तो हम मालिक तनख्वाह जब दे रहे हैं तो काम तो उनसे लेंगे ना, काम वो कहीं और करें, तनख्वाह में पूरा। हाँ हाँ, मुंशी जो कब्र खुदाई करता था उसका देखभाल करता था, मैंने ही यहाँ पे कब्रिस्तान के करबला के मैदान में जो है यहीं पे हम लोग जो है अपना लिस्ट टांग देंगे। और हम लोग का अगर बरहज का आवाम अगर कब्रिस्तान का हम लोग को सफाई करने चारों तरफ से रास्ता बन रहा है, ठीक ना, पूरे मैं अमान से कहूँगा कि आकर देखें, जायजा लें। तहसील बरहज जनपद देवरिया नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान को बरहज राइन कमेटी द्वारा, जिसके वर्तमान सदर जावेद अख्तर राइन, मैनेजर अशरफ राइन, कमेटी के खजांची गौहर हुसैन, करबला सदर सैयद शब्बीर ने वर्तमान समय में इस कब्रिस्तान में फैल चुके घास फूस से चारों तरफ जंगल जैसा दिखने वाले जगह की सफाई इस कमेटी के द्वारा कराई जा रही थी, ताकि इस कब्रिस्तान में किसी भी मैयत को दफनाने में या आने जाने में किसी को कोई परेशानी ना हो सके। बातचीत के दौरान इस कब्रिस्तान कमेटी के वर्तमान सदर जावेद अख्तर राइन ने बताया, इस कब्रिस्तान में वर्षों से कार्य कर रहे मुंशी हाशमी को इस कब्रिस्तान की साफ सफाई की जिम्मेदारी को सौंपी गई थी, लेकिन मुंशी हाशमी अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही करते रहे। बहुत से लोगों का ये भी कहना था, इस कब्रिस्तान में किसी भी मैयत को दफनाने या कब्र खोदने के लिए मुंशी हाशमी मनमानी पैसा मांगते थे, कम पैसा मिलने पर कब्र खोदने से इनकार भी करते थे। इस कमेटी के लोगों का कहना था, मुंशी हाशमी की लापरवाही को देखते हुए उनको इस कब्रिस्तान में उनके पद से हटाने से पहले एक मौका देते हुए कमेटी के लोगों की तरफ से 7,000 रुपए हर महीने देने की बात कहते हुए इस कमेटी के लोगों ने यह बात रखी, इस तनख्वाह के अलावा किसी भी मैयत के घर वालों से आपको कोई पैसा नहीं मांगना है। अगर आपको कोई खुशी से कुछ भी कोई देता है वह हक आपका होगा। कमेटी की इन सारे शर्तों को मुंशी हाशमी ने इनकार कर दिया। संबंधित खबर के संपादक वाहिद अंसारी से बातचीत के दौरान कमेटी के सदर जावेद अख्तर राइन ने बताया कि हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि इस कब्रिस्तान की साफ सफाई के साथ इस कब्रिस्तान में बीच रास्ते में हम इंटरलॉकिंग करा दें, ताकि किसी भी मैयत को लेकर आने में कोई परेशानी ना हो सके। उन्होंने बरहज की आवाम से अपील करते हुए कहा कि बरहज की आवाम इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले, ताकि हम सभी के सहयोग से इस कब्रिस्तान का सुंदरीकरण के साथ इस कब्रिस्तान में चारों तरफ लाइट का इंतजाम हो सके। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया, बरहज की आवाम जब चाहे हमारी कमेटी से एक एक पैसे का हिसाब कभी भी ले सकती है। हर सच्ची खबर हम आप तक दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं, और हर निष्पक्ष खबर, इससे हमारा प्रयास रहता है कि हर निष्पक्ष खबर हम आपको दिखाएं। इस समय हम बरहज बाजार नगर पालिका क्षेत्र में हम खड़े हैं और देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान, यहाँ बरहज बाजार का ये कब्रिस्तान है। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इस कब्रिस्तान में चारों तरफ ये गंदगी है, मतलब चारों तरफ, लेकिन इस समय वर्तमान में यहाँ सफाई हो रही है और इस कब्रिस्तान से जुड़े जो भी कमेटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, इस समय वर्तमान में जो सफाई जो बरसों बाद देखने को मिल रही है, हम इस विषय में इनसे जानना चाहेंगे।
आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज कब्रिस्तान के अंदर ही, करबला के अंदर ही हम मौजूद हैं और ये लोग इस कब्रिस्तान कमेटी से जुड़े हुए हैं। तो हम इनसे इनका परिचय जानते हुए इस समय वर्तमान में ये देख सकते हैं कि चारों तरफ सफाई इस समय काफ़ी देखने को मिल रही है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे। तो अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि पहले यहाँ सफाई नहीं था और ये ईद उल अजहा के समय काफ़ी सफाई भी देखने को मिला और इस समय काफ़ी अच्छा सफाई देखने को मिल रहा है। इसके बारे में अपना परिचय देते हुए बताएं। देखिए, मैं पहली बात तो मैं इस कब्रिस्तान का सदर जावेद अख्तर उर्फ बबलू राइन हूँ और मैं इस कब्रिस्तान का जो है सदर हूँ और पूरी कमेटी हमारे साथ है। देखिए, इससे पहले जो हम लोग आदमी रखे थे वो बहुत बड़ा ही जो है अपने आप में वो हिटलर समझता था, यानी मतलब मुंशी नाम था उनका। जैसे और इस कब्रिस्तान में पहले कब्र खोलने का काम मतलब बहुत काफ़ी दिनों से करते थे, लेकिन जब हमारी कमेटी आई, हम जब आए, तब से उनका जो है मन नहीं लगता था। मतलब अपने छोटे बच्चों को जो लगा देते थे, अपने जो है काम करते थे और कहते थे काम होता था। उनकी भी दिहाड़ी 800 रुपये मतलब पर डे लेते थे अगर काम कराएं। तो हम माली तनख्वाह जब दे रहे हैं तो काम तो उनसे लेंगे ना, काम वो कहीं और करें, तनख्वाह अपने बच्चों को दिलवाएं और जितना काम हो उतना उस हिसाब से तनख्वाह भी नहीं है। इसका कहना है मुझे जो इसमें कब्र खोदता था तो आपने इसको निकाल दिया, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, उनके अंदर बहुत सारी कमियां आ गई थी और ये हमारी कमेटी बैठ के जो है और पूरे मतलब जो भी मतलब कुछ आवाम भी थी बरस के और सब लोगों ने बैठ के राय लिया इनको एक मौका दिया जाए, लेकिन उस मौके पे जो है खड़ा नहीं उतरे। उनको 2 मौका दिया गया। जहाँ तक जानकारी हमें मिली है कि उनको आप लोगों ने कहा क्या पैसे की बात आप लोगों ने कही कि आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, इसके बारे में जैसे देख लीजिए, नगर पालिका हमारी घर की है और आपके घर की तो है कि नहीं। तो कहे थे कि नहीं भाई, नगर पालिका से ही हमको कुछ पैसे 10,000 12,000 दिलवा दिए। तो हमने ये बात जो वर्तमान चेयरमैन है उनके पास रखा था, समझ रखे थे, लेकिन वो मतलब हो नहीं पाया। तो चाहे वो हमारी कमी हो, चाहे आपकी कमी हो, चाहे वो चेयरमैन साहब की कमी हो, नहीं, अपनी कमेटी की तरफ से आप लोगों ने कुछ हम लोग प्रस्ताव रखा कि इतने पैसे में आप रहना सकते हैं। तो वो कम पहले बात सुनिए। आज जब हमारी कमेटी निर्णय ले कि जैसे आप जो है नगर पालिका छोड़िए, हमारी कमेटी आपको जो है 6 से 7 हज़ार मंथली देगी, क्या आप सहमत हैं? और आप उतने में अगर काम करना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको 12,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। तो भाई हमारी कमेटी अभी तो नई है, जो भी मतलब नई है कमेटी, तो हमारे पास उतना व्यवस्था ही नहीं है, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? जो हमारे पास व्यवस्था होता उस हिसाब से हम आपको बोले हैं कि तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको कम से कम 12,000 चाहिए। इससे कोई कब्रिस्तान में आज तक कोई इनकम भी नहीं है। जो भी मतलब उसमें जो पेड़ पौधे होते थे उसका भी फल फ्रूट जो है होता था वही लेते थे। तो भाई हमने इनको मौका दिया, लेकिन नहीं रह पाए कि हम नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए मजबूरी था कि हमको दूसरे लोगों को मान लीजिए मैयत हो जाए, अगर वो न खोने कब्र, तो घूम के चारों तरफ कहें कि हम कब्र नहीं खोदेंगे। अगर मान लीजिए वर्तमान में अगर किसी का मैयत हो जाए और उसको बोला जाए कि कब्र खोदे तो नहीं खोदेगा, तो मान लीजिए पब्लिक हम लोग पर नाराज होगी। इसीलिए उनको मैं पूछते हुए उनके जगह पर उनकी बात मानते हुए दूसरे आदमी को रखा गया और वो 24 घंटा मौजूद रहते हैं और 24 घंटा सेवा कब्रिस्तान का करते हैं। लोगों ने बताया था कि इसमें 3 चौकी और पंखे वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहले जो है हम ही मांग के लाए थे 3 पंखे और 3 चौकी, और तीनों चौकी और तीनों पंखे घर उठा ले गए। जैसे कि आवाम ने दिया था। जिसे हमने जिससे पट्टी थी, मैंने उनसे कहा तो भाई आप पंखे दे दीजिए, बस परेशानी मंत्री रहते हैं। तो बदना जो भी था तो ये सब सारा चीज़ जो है घर पे उठा लेके। तो उस आदमी को रखने से बेहद क्या फायदा, क्या हम लोग को? हम कब्रिस्तान के फायदे के लिए रख रहे हैं ना, कि कब्रिस्तान के नुकसान के लिए। मतलब कि 90,000 रुपये का फायदा आप लोगों ने पेड़ देता है, क्या है इसके बारे में? हम लोग पास बायोडाटा हम लोग के पास 12 बजे रात को आवाम हिसाब ले सकती है। 1-1 रुपये का हिसाब है हमारे पास। आप पूरे बरहज के आवाम की हक है कि मतलब आके कभी भी हिसाब ले सकती है कि हम 90,000 का बेचे हैं कि 90 लाख का बेचे हैं। आपके एक हिसाब ले सकते हैं जनता। इस समय जो सफाई देखने को मिल रही है इसके बारे में आप बताएं। देखिए, ये हमारी कमेटी आपका लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य तो हम लोग का बहुत ही बड़ा है। अगर बरहज का प्यार और आप लोगों का प्यार मिला तो हम वो करके दिखाएंगे कि आप लोग खुद जो है देखेंगे और कहेंगे, हमारे पीठ छपवाएंगे कि वाकई में काम कराए हैं आप लोग। तो भाई मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग आके देखिए और जो भी इसमें लगे और जो भी लगे, आप लोग पूरे आवाम की ये चीज़ है, हमारी नहीं, पूरे आवाम की चीज़ है। तो जिसके अल्लाह ताला ने जो जिसको नवाजा है उस हिसाब से उस कब्रिस्तान को जो है मदद पहुंचाने का कार्य करें।
इस समय हम इस करबला के अंदर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान की सफाई काफ़ी, ये रोड मेन रोड इंटरलॉकिंग होने को है और ये करबला से जुड़े हुए हैं। अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि आज ये सफाई देखने को मिल रही है, इसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं करबला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सैयद शब्बीर अहमद है और मुझे कब्रिस्तान के सदर साहब मुझे बुलाए। कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी इसके पहले 2-4 महीना पहले सफाई हुई थी। एकदम गेट से लेकर चारों तरफ ईद उल अजहा के समय चारों तरफ दिखाई देने लगा कि हाँ यहाँ कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की अच्छी सफाई हुई थी। आज कब्रिस्तान के अंदर एक आदमी को रखा गया था जो क्या नाम था, नाम बताइए। मुंशी नाम। अच्छा, इससे पहले जो कब्र वगैरह खुदाई, हाँ, मुंशी जो कब्र खुदाई करता था, उसका देखभाल करता था, मैंने ही उसको रखा था। इसके पहले उसके आयस मियाँ थे, हमारे बाप ने रखे थे। हमारे बाप ने रखे, आयस मियाँ का इंतकाल हो गया तो उनके हम बच्चे को रखे कि भाई जब उसका बाप देखा है कब्रिस्तान में, करबला में, तो उसका लड़का ही देखेगा। तो मैं उसको रखा। उसकी शिकायतें बहुत मेरे कान में आती थी, मगर मैं शिकायत को नहीं करता था कि 40 साल से आदमी जो रहता है तो बहुत लोग कुछ इधर से उधर कर देते हैं बात, तो किसी की बात मैं नहीं सुनता था। इस कब्रिस्तान के अंदर पेड़ कटा तो आप जो यहाँ के सदर हैं बबलू राइन, पेड़ कटवाए। पेड़ कटवाने के बाद इसमें जो भी पैसा पेड़ कटा बिका, जो भी पैसा रहा कब्रिस्तान के अंदर की सफाई दफाई कराने के वास्ते इसमें खर्च किए हैं। और बरहज के पूरे आवाम को कहूँगा ये कि कब्रिस्तान की जो भी, कोई कब्रिस्तान में कोई आमदनी नहीं, मगर जो पेड़ बिका है वही उसकी आमदनी है। तो उस आमदनी में खर्च हुआ है करबले में, कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान सफाई रहने के लिए, और उसको मैं तनख्वाह देता था मुंशी को कब्रिस्तान के। तो पूरे बरहज में सारे मुसलमानों के यहाँ 20 रुपये का रेट बांध दिए थे मैं कि घर घर जाकर तुम पैसा सुनना और तुम अपना तनख्वाह ले लेना। तो वह वही काम करता था। तो 8,000, 10,000, 12,000 मिलता था उसको। तो ये नहीं शो करता था कभी कि आज मुझे इस महीने में इतना पैसा मिला है। वो कभी पूछता था कितना मिला, तो 7,000 मिला। चाचा ऐसे का हो। जो कब्रिस्तान के अंदर मैयतें आती थी तो भाई गरीब भी आते हैं, अमीर भी, कब्रिस्तान ये सबका वो चीज़ है। तो कब्र खुनाई मुंह खोल कर मांगता था। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई ये काम मुंह खोल कर मांगना नहीं चाहिए, मगर सुनकर मैं भी पता जाता था। उसके बाद बहुत शिकायतें मिली तो उसको बुलाकर मैं डांटा कि कभी भी कब्रिस्तान में मैयत चाहे अमीर और चाहे गरीब आए, वो अपने मर्जी से तुमको जो देगा वो तुम ले लेना। तो मैं कहा चाचा ठीक है, आज के बाद में कब्रिस्तान में कोई आता है 5,000 दे देता है, मैयत आती है तो भाई कोई 2,000 देता है, कोई 4,000 देता है। इल्जाम है कि मतलब उसको आप लोगों ने नौकरी से नहीं, मैं नौकरी से नहीं निकाला। मैं कहा कि भाई तुमको 6,000 7,000 रुपया मिल रहा है असूली। तो मैं कहा, मैं सदर साहब ने मुझे बबलू राइन बुलाए, अशरफ भाई बुलाए और गौहर साहब बुलाए कि भैया एक बार आप भी यहाँ के करबले के अध्यक्ष हैं, तो करबला और कब्रिस्तान सटे हुए हैं, तो आप भी थोड़ा उसमें रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं उस लिए आया। तो मुंशी को बुलाया, उस मुंशी से पूछा कि भाई तुम क्यों करे को नहीं रहेंगे। तो नहीं चाचा, मैं 12,000 पाऊँगा तो रहूँगा। हम कहने यार कहाँ से 12,000 रुपया कोई देगा, कोई कब्रिस्तान में तो आमदनी है नहीं, चंदे असूल कर देना है तुम्हें, बरहज के आवाम के देते हैं वो तुमको मिलेगा, और जो भी कमेटी के पास रहेगा वो कमेटी देगी।
तो कहा नहीं 12,000 रुपया। हम कहा देख हम तुमको 6,000 रुपया महीना देंगे। कब्रिस्तान में जितनी मैयत आती है अच्छा पैसा पाते हो, हम लोग के सामने पाते हो। हम लोग कहते हैं भाई जिसकी खुशी दे रही है दे रहा, हम क्यों रोकने जाए। बहरहाल वो नहीं माना, 6,000 का नहीं तुझा 6,000 ना ले, मैं 12,000 रुपया लूँगा। तो हम कहने अच्छा चल भाई मैं 1,000 रुपया और अपने तरफ से बढ़ा दिया कि चलो तुमको मैं 7,000 रुपया दूंगा। तो कलश नहीं 7,000 रुपया नहीं, मैं 10,000 रुपया लूँगा। हम कहने भैया तो माफ़ी चाहता हूँ, हम 10,000 रुपया दे नहीं सकते हैं। अगर तुमको 2 दिन का मोहलत दे रहे हैं, सोच लेना, सोच समझ कर इनकार करना। वो क्या किया, कहा ठीक है हम जा रहे हैं। अपना करबले से रूम दिए थे उसको रहने के लिए। करबले से बताया जा रहा है कि इसमें 3 चौकी और पंखे भी थे, वो सारी उसको हम लोग दे दिए। वह उठा ले गया यहाँ से, तो यहाँ से उठा ले गया। ये उठा ले गया। उठा ले जाने के बाद कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, ये जानता हूँ। कहीं जाओ सब माफ है, जो भी किए हो जो सब माफ है, तुम जाओ। लकड़ी वगैरह काटी। और इस कब्रिस्तान के अंदर में रात रात को पेड़ काट कर वो अलग चुप्पे चोरी बेच देता था। ये हमारे करबले की ये जामुन पेड़ है, जो जामुन पेड़ है आज तक मैं इस करबले के अंदर जामुन के पेड़ फल होता है, मगर हाँ, मगर कभी मैं उससे नहीं पूछा कि फल होता है तो तुम क्या करते हो। तो हम कहें ज्यादा वो रहता है, वो सर सफाई करता है, जो भी उसके हाथ। मैं यहाँ पेड़ तोड़कर फल बाजारों में बेचता था। मैं भी कभी 2 यहाँ जामुन मांगने नहीं आता था कि भाई ये मेरी चीज नहीं है, चलो वो रहता है उसको उसी का। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बरहट क्षेत्र की आवाम को कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जरूर कहूँगा कि कब्रिस्तान में ये रास्ता की काम हो रही है, सफाई हो रही है चारों तरफ से। हम सारे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि कब्रिस्तान के अंदर आकर देखें और चढ़ बढ़कर आप हिस्सा लें कि कब्रिस्तान की हर चारों तरफ से रास्ता बन जाए और ये कंजा सफाई हो जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि बरहट की आवाम को इन्होंने एक संदेश भी दिया कि ये बरहट कब्रिस्तान की सफाई हो रही है। मैं इधर भी दिखाना चाहता हूँ कि पहले की अपेक्षा यहाँ चारों तरफ ये सफाई काफ़ी, अब ये इंटरलॉकिंग का ये उपाय किया जा रहा है और यह सफाई पहले से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि इसके कब्रिस्तान कमेटी से जो जुड़े हुए हैं, अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि ये सफाई जो हो रही है वर्तमान में देखा जा रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, इसके बारे में बताएं। मैं अशरफ अली, मैं इस सफाई के लिए जो है कि काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हम पूरे अवाम से कहूँगा कि इस कब्रिस्तान के लिए, बरहज कब्रिस्तान नगर पालिका के लिए जो है कि आकर चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें और जो है कि आकर खुद कर देखें और जो है कि जो भी आगे कहाँ तक मतलब आप लोग आगे पूरे कब्रिस्तान का हम लोग को सफाई करने चारों तरफ से रास्ता बन रहा है, ठीक ना। पूरे मैं अमान से कहूँगा कि आकर देखें, जायजा लें। रहा सवाल हर हिसाब का, जो भी पेड़ पौधों कटा पिटा है, मैं इसके लिए 12 बजे रात को हिसाब देने के लिए मैं जो है कि कभी कितने नींद गहराई में रहूँगा, मैं जो है हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय मैं बरहट कब्रिस्तान के गेट में ही मौजूद हूँ और ये देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ इंटरलॉकिंग का ये उपाय किया जा रहा है। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम बरहट कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं और इस कब्रिस्तान से ये जुड़े गौहर हुसैन खजांची जो हैं, हम इनका परिचय जानते हुए ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में ये जो काफ़ी अच्छी सफाई देखने को मिल रही है, इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, गौहर हुसैन मेरा नाम है और खजांची कब्रिस्तान के हैं और इसमें काफ़ी हम लोग जो है पहले भी करा चुके हैं और आज भी जो है बहुत काम करा रहे हैं। पहले जिससे ज़्यादा सफाई, हाँ सफाई जो पहले ज़्यादा था, फिर बरसात में थोड़ा सा घास भूसा हो गया, लेकिन रोड का काम हम लोग करा रहे थे। एक बात बताएं कि इसके पहले जो इसमें क्या नाम लोग बताएं जो आदमी रहता था, इसका ये इल्जाम है कि आप लोगों ने उसे हटा दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल बात उसके अंदर चीटिंग बहुत ज़्यादा था और वो जो है आपस में ही हम लोगों को लड़ाता था, जा करके सबीर बाबा से कुछ और कहेगा। सबीर बाबा कौन? ये सबीर भाई हैं जो करबला के वो अध्यक्ष हैं,
उनसे कुछ और जाके कहता है, बबलू भाई से कुछ और कहता है, जो कब्रिस्तान के सदर हैं। खजांची साहब से कुछ और कहेगा, सबसे जो है अलग अलग बात करता है और उसमें आपस में ही लड़ाता जगह। आप लोगों ने उसको ऑफर दिया? बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों ने चाहा कि वो ना निकले, वो इसमें रहे, लेकिन वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया था कि वो 12,000 के नीचे कोई बातें नहीं करता था। कोई आमदनी नहीं है, हम लोग रात दिन चंदा करके इस वक्त जैसे 90,000 पेड़ की बात तो बता ये 90,000 वाली तो गलत बात है कि 90,000 की पेड़ जो है हम लोग के जब से हम लोग हैं तब से जो है 90,000 की पेड़ नहीं बिकी है। एक बार जो है 31,000 का पेड़ बिका है, इसमें से एक बार 31,000 का बिका है। बीच में जो है वो चुरा करके रखा था अपना पेड़। कहाँ पे? वही कब्रिस्तान के झाड़ में जो है लुकवाया हुआ था, तो 6500 का जो है उसमें वो हम लोग देख लिए, तो 6500 का जो है उसको बेचे। यही इसमें का आमदनी है। और पहले भी सफाई किए। लोगों ने बताया कि इसमें 3 पंखा और चौकी भी थी। अब ये देखिए, हम लोगों से पहले सदर साहब पहले थे, ये लोगों ने मांगा था कि 3 चौकी, ये लोग बताए हम लोगों को भी कि इसमें पंखा 3 था और चौकी जो है 3 था। तो हम लोग इससे पूछे तो वो कहा कि हम घर पे है, जल गया है, ये है वो है, सब करने लगा। ये जो है 16 लाइट लगा, 16 लाइट के 3 दिन के बाद इसकी बैटरी गायब हो गई। गायब हो गया। ये सब उसके अंदर बहुत चीटिंग था, इसलिए जो है उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि हम नहीं रहेंगे तो इसमें न खुदाई होगी, ना ही जो है कोई आ पाएगा। हम लोग का कदर भी नहीं करता था। ये हम लोग थे आकर के कहते थे कि ये काम कर लो, तो वो नहीं करता था। तो यानी जो उसने इल्जाम लगाया है कि आप लोगों ने इसे जबरदस्ती निकाल दिया? नहीं, जबरदस्ती तो कोई निकाला नहीं। ये करबला के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने ही बात किया, हम लोग तो कुछ नहीं कहे। लेकिन आप लोगों ने दिया कि 7,000? हाँ, तो हम लोग ने कहा कि 6,000, पहले वो बोले कि 6,000 आप ले लीजिए, फिर उसके बाद वो तो जाने लगा तो फिर 7 बढ़ाए के 7,000 तुम ले लो। लेकिन वो माना नहीं, वो कहा कि नहीं हम सब्जी बेचेंगे लेकिन जो है इसमें 7,000 में काम नहीं करेंगे। और जा करके उल्टा सीधा पुराने बरहज में भी जो है उसने कह दिया कि आप लोग तैयार हो जाइएगा, खुनवाने के लिए हम रहेंगे नहीं 2 दिन पहले। तो इस तरह का उसका माहौल बन गया था। अब तो इससे आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? अब निर्णय वही था कि जब नहीं जो है समझ पाया बात को, तो आदमी भेज दिया, दूसरे को बुला करके रख दिया। इस समय वर्तमान में एक आदमी है रसड़ा का ही जो है मतलब कि खोदने वाला है। अब जा करके ये बोला कि आप इंतजाम करिए और नहीं तो जो है नहीं खोदेंगे। तो फिर अचानक अगर मौत हो जाती है तो फिर कमेटी के लोग फंसेंगे, या तो कमेटी के लोग जाके खोने। तो इसके लिए इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग ला करके इसको जो है ये है क्या? हाँ, ये अपना परिचय बताएं आप। हमारा मोहम्मद जमशेद नाम है, तो रखड़ा घर है हमारा। तो आप वर्तमान में यहाँ पे आए हैं कब्र वगैरह खोदने के लिए? जी, बुलाया गया तो हम आए। जी, तो यही है? हाँ, यही है। ये आए हैं रखड़ा में ही कब्र वब्र खोदते थे। इनको हम लोगों ने कहा कि भाई आप ले लीजिएगा 7,000 रुपया। तो ये अपने 2 बच्चों के साथ जो है इसमें रह रहे हैं। बल्कि सफाई वफाई जब से आए हैं तब से जो है ये बेचारे लगे हुए, हाँ ये लगे हुए हैं, सफाई वफाई कर रहे हैं। यहाँ ईटा उटा था, सब था, सफाई वफाई की। ये बताएं कि आगे का लक्ष्य आप लोगों का क्या है? देखिए, लक्ष्य जो है हम लोग चाहते हैं कि देखिए जैसा आदमी यहाँ की पब्लिक, हम लोग पर्सनल कुछ नहीं कर सकते, पूरी पब्लिक जो है आवाम अगर चाहेगी तो इसको हम लोग बहुत खूबसूरत तरीके से बनवा देंगे। इस वीडियो के माध्यम से बरहज के आवाम को कोई देखिए, बरहज के आवाम को यही है भाई कि यहाँ चढ़ बढ़ करके आदमी हिस्सा ले, इसमें इमदाद करे। और आदमी जो है इमदाद करेगा तो उसी पैसे से हम लोग को आगे बढ़ना है, इसमें काम कराना है बस। और जहाँ तक इसका हिसाब का मामला है वो मैं खजांची हूँ, मेरे पास कापी किताब रखा हुआ है, जब भी चाहे आदमी अपना हिसाब ले सकता है। मैं उसके लिए जो है जो लकड़ी लिया है उसका भी प्रूफ मेरे पास है, वो भी गवाही दे देगा कि कितने में हम लोग दिए हैं। भाई लक्ष्य हम लोग का यही है कि हम लोग सवाब कमाए, रुपया कमाने के लिए नहीं आए। उनका ख्याल आपका है बस, ये हम लोग खुद जो है धूप में खड़े होकर के हम लोग क्या फायदा है, एक सवाब ही तो है हम लोगों के लिए। महीने देने के बाद 1,000 में टिकट दिए थे ये लोग कि हम लोग जो है मतलब इस धूप में खड़े होकर करा रहे हैं। महीना जो उनको मिलता था मुंशी भाई को, उसके बावजूद हम लोग बोले कि 1,000 रुपये ले लो, ये कचरा जो है कि साफ कर दो। मगर ये कचरे के जो है कि छूबे नहीं किए एक मरतबा। ये जो नए आए हैं इनसे एक मरतबा का है, ये पूरे ईंटें साफ कर दिए बेचारों। ये
इनको 1 रुपया नहीं दिया गया। पूरा साफ करे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक कचरा। ये जो नए जो है कि कब्र खोदने वाले हैं। आपको मैं आगे भी दिखाना चाहूँगा कि ये वर्तमान में ये काम आगे तो मैं नहीं जा सकता। ये देख सकते हैं कि इन लोगों का लक्ष्य है कि इंटरलॉकिंग के साथ ये चारों तरफ ये कब्रिस्तान की ये सफाई करते हुए ये मेन रोड निकल जाए। और इन लोगों का जो इरादा है काफ़ी अच्छा है। और इन्होंने बरहज के आवाम से ये गुजारिश भी की है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और जो भी पैसे का अगर एक पैसे का हिसाब हो, अगर बरहज का आवाम अगर साथ दे दे तो हम आपने कहा है कि अगर बरहज की आवाम अगर हिसाब लेना चाहती है वो तो हिसाब हम लोग 12 बजे रात को दे देंगे। जब चाहे तब ले सकते हैं हिसाब। हम लोग सब रात को जो है लिस्ट टंग जाएगी इससे कि कितना आमदनी हुआ है, कितना खर्चा हुआ है यहाँ पे कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के करबला के मैदान में जो है यहीं पे हम लोग जो है अपना लिस्ट टांग देंगे। और हम लोग का अगर बरहज का आवाम अगर साथ दे देती है तो ये जो बाउंड्री हुआ है इस पे हम लोगों को तार भी लगवाना है कि ताकि कोई कूदे नहीं, ठीक है ना। इसमें लाइट वाइट कर जो है व्यवस्था कराना है। अगर आवाम साथ देगी तो हम लोग बहुत कुछ करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जैसे कि ये गौहर हुसैन हैं और ये खजांची हैं इस कब्रिस्तान कमेटी के, और इनकी सोच बहुत ऊँची है कि बरहज की आवाम अगर इसमें हिस्सा ले तो इसको और आप अच्छा। भाई हम लोगों को देखिए हम लोगों को रखा गया है इसलिए कि भाई आप लोग इस कराइए। सदर साहब ने हम लोगों को रखा है कि आप जो लोग रह करके इस चीज़ को कराइए। मालिक का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग जो है मालिक पूरी आवाम है इसकी मालिक, केवल हम लोग थोड़ा ना है। पूरी आवाम बरहज की आवाम की ये कब्रिस्तान है, सब मालिक कब्रिस्तान के हैं। ये कभी भी आ सकते हैं, इसका हिसाब ले सकते हैं, इसका जो है मतलब देख रेख कर सकते हैं। जो भी करना है वो अपना आए और देखें। यानी ये सफाई लगातार ये मतलब ये हो रही है, ये अब लगातार जो है चलता रहेगा। आवाम जो है अगर साथ देगी तो ये सफाई उफाई लगातार चलता रहेगा। हम लोग 3-4 लेबर जो है हमेशा लगाए रहते हैं। इसमें काम जो है जारी हो गया है, कल से जो है चालू हो गया है रोड वाला ये वाला। हाँ, तो ये सब जो है हम लोग करा करके ही पीछा अपना ये करेंगे। बहुत ऊंची सोच है। ये गौहर हुसैन जो ये कब्रिस्तान कमेटी के खजांची हैं, और आप देख सकते हैं कि इस समय बरहज कब्रिस्तान का ये जो पहले से जो कंडीशन था उससे कहीं बेहतर दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ में आगे इस कब्रिस्तान की हर अपडेट आपको हम समय समय पर देते रहेंगे।